या तो कहने लगे साहब मोदी जी अपने लिए आरामगाह बना रहे हैं। अब जब बनकर खड़ा प्रजादों के ज़माने से हमारे ही जिम्मे होता था, ये तो हमारा ख़ानदानी हक है। उस हक को जो है मारे जाते हुए देख कर के उनके पेट में अजीर्ण हो रहा है। देखिए उद्घाटन करता, इसमें अगर प्रधानमंत्री मोदी जी अगर उसको शिलान्यास बनाया है और शिलान्यास रखा है तो उनको उद्घाटन करने में क्या दिक्कत होना चाहिए? उनको करना चाहिए उद्घाटन। देश विपक्ष का काम अब ऐसा लगता है कि जिन मुद्दों पर विरोध नहीं करना चाहिए उन मुद्दों पर भी विरोध विपक्ष करने लग गया है। मानना है कि विपक्ष जो है मुद्दा विहीन हो चुका है, उसके पास कोई मुद्दा है ही नहीं, इसलिए ये हमारा कहना है कि मोदी जी ही उद्घाटन करना चाहिए। भारत देश का अपना संसद भवन बनकर तैयार हो गया है, उसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। लेकिन इसको लेकर पूरे देश में एक बड़ी चर्चा है, बड़ा विरोध हो रहा है। वहीं विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है कि इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा कराया जाए, न कि प्रधानमंत्री द्वारा कराया जाए। इन तमाम मुद्दों पर हम कुछ बुद्धिजीवियों से राय ले लेते हैं कि आखिर जो विवाद इस समय चल रहा है, जो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, वो कितना सही है। ये बताइए, जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा कराया जाए, न कि प्रधानमंत्री करें, आप इसको किस तरह से देखते हैं? पहली बात तो ये कोई मुद्दा नहीं है, ये नॉन इशू है। जबरन इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। पार्लियामेंट के मसले पर राहुल गांधी और विपक्ष की एक ही चिंता है कि ये इतना बड़ा उत्सव प्रहसन, ये इतना बड़ा इस्टेब्लिशमेंट मोदी के हाथ से क्यों स्थापित हो रहा है। इसमें तो हमारा नाम लिखा होना चाहिए था। इस ऐतिहासिक अवसर पर हमारे इस स्वर्ण पट्टिकाओं में हमारा नाम लिखा जाना था। पहले इन्होंने जब ये इसकी पार्लियामेंट की कॉन्सेप्ट आई तो इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल के रखा। इनके ज़माने में ये इसका प्लान आया था। फिर जब मोदी जी इसको लेकर आए तो इन्होंने कहा साहब इसकी ज़रूरत क्या है। फिर जब लेकर आ ही गए, उसका उद्घाटन हो गया तो कहा क्रिमिनल वेस्ट ऑफ मनी है। जब काम आधा हो गया तो कहने लगे साहब मोदी जी अपने लिए आरामगाह बना रहे हैं। अब जब बनकर खड़ा हो गया तो सीने पर सांप लौट रहे हैं। बहुत बुरा लग रहा है उनको, हृदय में दाह हो रहा है कि साहब ये इतना बड़ा काम तो हमारे आजे प्रजादों के ज़माने से हमारे ही जिम्मे होता था, ये तो हमारा ख़ानदानी हक है। उस हक को जो है मारे जाते हुए देख कर के उनके पेट में अजीर्ण हो रहा है। देखिए, वैसे भी जनता देश ने भी उनको भी 60-65 साल का मौका दिया था, चाहते तो बना लेते, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अब ये इशू क्यों उठ रहा है? ये दरअसल जो है इसके पहले एक साफ कर दें कि 2026 में जो देश की पार्लियामेंट्री सीट्स का डीलिमिटेशन है, उस पर जो एम्बार्गो लगा हुआ है, रोक लगी हुई है, वो हट जाने वाली है। यानी 26 में हमारे सांसदों की राज्यसभा और लोकसभा की संख्या बढ़ने वाली है। और एग्जिस्टिंग जो आपका अभी जो ये जो पार्लियामेंट हाउस है, इसमें अभी पूरे सांसदों को बिठाने की पूरी क्षमता नहीं है। कोई इस खंबे के पीछे दुबका रहता है, कोई उस खंबे के पीछे दुबका रहता है। तो ज़रूरत तो हमें 2026 में हर हाल में हमें एक नया पार्लियामेंट हाउस चाहिए था। पर चूँकि इन्होंने समय पर रहते उसकी पहल नहीं की, ये नरसिम्हा राव के ज़माने में और आपके मनमोहन सिंह के ज़माने में अवधारणा पर विचार हुआ, पर इसको अमली जामा नहीं पहुँचाया गया। क्योंकि स्टेप लेने में, इनिशिएटिव लेने में ये जो पूरा क्लिक है, ये जो पूरा बैंड है, ये बहुत ही सुस्त है। देश के मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई करने में इन्होंने हमेशा कोताही दिखाई है। अब केवल जलन है और जलन ही है। जलन है। देखिए, मैं और किसी से बात कर लेता हूँ। देखिए, इसको आप किस तरह से देखते हैं? लगातार जो है विपक्ष इस पे हमलावर है। विपक्ष कह रहा है कि ये गलत हाथों से उद्घाटन हो रहा है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका कहना है कि राष्ट्रपति के हाथों से होना चाहिए। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखो, विपक्ष का काम अब ऐसा लगता है कि जिन मुद्दों पर विरोध नहीं करना चाहिए उन मुद्दों पर भी विरोध विपक्ष करने लग गया है। दरअसल संविधान का कोई मतलब ही नहीं है। कोई भी सत्ता दल संविधान के हिसाब से नहीं, जो भी ताकत सत्ता की होती है वो अपने विधान के हिसाब से करता है। लेकिन चूँकि विवाद लंबा खींच रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि राष्ट्रपति को स्वयं आगे आकर स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए। स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए। देखिए, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर जो विवाद उठे हैं, विपक्ष लगातार कह रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि विपक्ष के पास अब ऐसे अनाप शनाप मुद्दे आ गए हैं, जिन मुद्दों पर बात करनी चाहिए उन मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं। अब ये जो मुद्दा है कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है।
तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसमें तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक पब्लिक भी आज जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो जनहित याचिका है ये एक टाइम और डिले टैक्टिस करने वाली याचिका है, ऐसे याचिका को हम सुनेंगे नहीं, और ये कहते हुए याचिका को खारिज भी कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तब अब पब्लिक ये चाहती है कि भाई जब शिलान्यास की बात आ रही है तो शिलान्यास करने की बात आ रही है तो प्रधानमंत्री क्यों ना करे, ये पब्लिक के दिमाग में शुरू से है। क्योंकि शुरुआत ये है कि जिस शुरुआत प्रधानमंत्री ने की, ये कहना चाह रहा हूं। प्रधानमंत्री ने शुरुआत की तो प्रधानमंत्री ही इसका उद्घाटन कर रहे हैं, इसमें विरोध किस बात की, पब्लिक में ये बात है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार चाहे किसी की भी रहे, विपक्ष की रहे चाहे अभी वर्तमान मोदी की रहे, इसमें विरोध जो उठ रहा है स्वर, उसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीति दिखता है। आप ये मानते हैं कि विपक्ष जो मुद्दा उठा रहा है ये सही मुद्दा नहीं है? नहीं, मुद्दा तो विपक्ष बहुत सारे मुद्दे को उठाए मगर वो सही नहीं हुआ। तो आज जिस स्थिति में आज मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट ने निर्णायक स्थिति पे लाके खड़े कर दिया है, इससे ये बात साफ सिद्ध हो गया है कि ये मुद्दा रहा नहीं। अब मुद्दा रहा नहीं। चलिए हम किसी और से बात कर लेते हैं कि ये बताइए, जिस तरह से उद्घाटन को लेकर विवाद चल रहे हैं संसद भवन को लेकर, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मेरा मानना है कि विपक्ष जो है मुद्दा विहीन हो चुका है, उसके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। इसलिए ये लोकसभा का जो कर रहे हैं, संसद निर्माण को लेकर, उद्घाटन को लेकर कर रहे हैं, ये विपक्ष मुद्दाहीन। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में भी 2021 में विधानसभा का भूमि पूजन हुआ, तो क्या अब किस हक से राहुल गांधी का नाम लिखा हुआ है भूमि पूजन में, सोनिया गांधी का नाम लिखा हुआ है? तो मेरा मानना है कि ये मुद्दा विहीन मुद्दा है। कांग्रेस और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं। देखिए, मुद्दा नहीं है, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में? मुद्दा नहीं है, क्या विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, क्या लगता है आपको सही है? नहीं, कोई सही नहीं है। शिलान्यास अगर प्रधानमंत्री मोदी जी किए हैं तो नेचुरली उद्घाटन उन्हीं को करना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी के सत्ता रहता तो उन्हीं का ही प्रधानमंत्री उद्घाटन करता। इसमें अगर प्रधानमंत्री मोदी जी अगर उसको शिलान्यास बनाया है और शिलान्यास रखा है तो उनको उद्घाटन करने में क्या दिक्कत होना चाहिए? उनको करना चाहिए उद्घाटन। देश का विकास हो रहा है, देश के लिए अच्छे सांसद बनाया है, तो हमारा कहना है कि मोदी जी ही उद्घाटन करना चाहिए। मोदी जी ही उद्घाटन करना चाहिए। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो विपक्ष लगातार इस बात को उठा रहा है, उनको जनता ने भी मौके दिए थे, और जहाँ तक बात हो रही कि लोकसभा की सीटें भी बढ़ने वाली, बैठने की जगह नहीं थी, लेकिन अब ऐसे में राजनीति कितनी लाजमी है इसमें? देखिए, उनको राजनीति करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो दौर है, ये 21वीं सदी जो है, ये बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रही है पूरी दुनिया में। तो हमको हमारे देश के सभी राजनीतिक वर्ग को और समाज को एकजुट होकर दिखना चाहिए, क्योंकि शत्रुओं का चारों तरफ से जो है घनघोर षड्यंत्र चल रहा है। अभी मोदी जी ने कोट किया है ऑस्ट्रेलियन अपने विजिट को, कि साहब जब वो ऑस्ट्रेलिया गए तो उस कार्यक्रम में उस देश के तमाम सत्ता पक्ष के और विपक्षी दल के नेता मौजूद थे। तो हमारे भी इतने बड़े लोकतंत्र के इतने बड़े उत्सव को सभी लोगों को सामने आकर मनाना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर देते हैं तो प्रधानमंत्री भी कोई गई गुजरी चीज़ नहीं है। इसी लोकतंत्र की सबसे सर्वोच्च अभिव्यक्ति प्रधानमंत्री ही होता है। प्रधानमंत्री अगर कुछ करता है, जैसे कि इनके पूर्वज करते रहे हैं, तो प्रधानमंत्री के करने से कहीं कोई लोकतंत्र खतरे में नहीं आता है। राष्ट्रपति को बेवजह मुद्दे में घसीट करके जो है, और ये रार और दरार डालना चाह रहे हैं, ये भगवान करे इनको कामयाबी ना मिले। प्रधानमंत्री के और इस देश के, इस पूरे सरकार के, इस पूरे देश के उत्सव में सबको शामिल होना चाहिए। हासिल कुछ नहीं होगा सिवाय जनता की नज़रों में गिरने के। निश्चित तौर पे हासिल कुछ नहीं होगा। यहीं पर जो बुद्धिजीवियों का जो एक बयान निकल के आ रहा है, वो साफ तौर पर है कि इस पूरे मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक होकर इस पूरे मामले में आना चाहिए था, और पूरे वर्ल्ड को दिखाना चाहिए था कि हमारा भारत देश एक है, और कोई बड़ा काम होता है तो कहीं ना कहीं उन तमाम मुद्दों पर, तमाम चीज़ों पर देश को एक होना चाहिए, क्योंकि ये भारत देश का अपना संसद भवन है। जो संसद भवन पहले था वो ब्रिटिश का संसद भवन था, मुगलों का संसद भवन था। अभी पहली बार जो है भारत का संसद भवन बन के तैयार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरे विपक्ष और सत्ता पक्ष को एक होना चाहिए। श्री प्रकाश तिवारी, छत्तीसगढ़।